Hello everyone. I welcome you all to this platform, ePolitical Science, and today we are going to discuss a new topic which is recently added in the syllabus of understanding globalization, and this is a discipline-specific elective paper, and this particular subtopic has been added in the third subunit. ठीक है. ये वैश्विक न्याय है और वैश्विक न्याय का जो टॉपिक है वो ग्लोबलाइजेशन अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन के पेपर में इट हैज़ बीन रिसेंटली एडेड और इस पे मटेरियल्स बहुत ही कम मिल रहे हैं और बुक्स दे आर नॉट अवेलेबल बिकॉज अभी सिलेबस ऐड ही हुआ है चेंज में, तो इसलिए आई हैव ब्रॉट दिस टॉपिक with understanding with the main points so that you can relate, and if you understand you can write a good answer in your exam rather than just taking any material from Google which you are not able to connect, which you are not able to relate while you are writing in your exam. It would be better. So in the class also I have discussed with you all. If any one of you have missed it, you can just stay tuned and view this part of the program, and then you can benefit from it. And if you get a question in your exam, वैश्विक न्याय पे अगर प्रश्न आता है तो ये ज़रूर अटेम्प्ट करो, क्योंकि एक तो ये कंटेम्प्रेरी टॉपिक भी है और काफ़ी रिलेटिव है आज के संदर्भ से. ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक डिस्कशन ऑन ग्लोबल जस्टिस. Now, as you all know, whenever we are trying to discuss any topic, one need to either you can just put a background of global justice, कैसे आया, why global justice ये, या what is global justice. ठीक है, या मैंने ये भी बताया था critique to globalization. So that part also can be articulated and you can start with that thing. Okay. So what is global justice? If you could just see in the screen, global justice is a concept that believes in cosmopolitanism, which focuses on the importance of the individual as opposed to the idea of state, community or culture. वैश्विक न्याय एक अवधारणा है जो सर्वदेशीयवाद में विश्वास करती है, जो राज्य या समुदाय या संस्कृति के विपरीत व्यक्ति के महत्व पर केंद्रित है. अब यहाँ पे जो वैश्विक न्याय है, ग्लोबल जस्टिस इज़ ऑल्सो अ नॉर्मेटिव कंसर्न स्टूडेंट्स. और जब इस आधार का या इस कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग कॉस्मोपॉलिटनिज़म है, तो ये जानना भी ज़रूरी हो जाता है कि फिर कॉस्मोपॉलिटनिज़म क्या है. अगर ग्लोबल जस्टिस कॉस्मोपॉलिटनिज़म के आइडिया को फोकस करता है, बिलीव करता है, तो व्हाट इज़ देन कॉस्मोपॉलिटनिज़म. कॉस्मोपॉलिटनिज़म, द वर्ड इटसेल्फ स्टार्ट्स, यू कैन डिराइव द वर्ड फ्रॉम कॉस्मो से आया, कॉस्मो यूनिवर्स. Cosmopolitans treat the individual as their focal point because they believe that all human beings have equal worth and therefore have the right to equal moral consideration. ओके, कॉस्मोपॉलिटन वाद, कॉस्मोपॉलिटन व्यक्ति को अपना केंद्र बिंदु मानते हैं क्योंकि उनका मानना है कि सभी मनुष्यों का नैतिक मूल्य समान है और इसलिए उन्हें समान नैतिक विचार का अधिकार है. ठीक है, ये किसी कास्ट, क्लास, जेंडर, एथनिसिटी, स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स इसमें भेदभाव नहीं करते और ये समान तरीके से ट्रीट करते हैं, जो कि आज का एक बहुत बड़ा आधार है ग्लोबलाइजेशन का. और इस पेपर का एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि सिंस द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस पेपर इज़ अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन विथ ऑल द डिबेट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, सो स्टूडेंट्स यू नीड टू understand what exactly are the debates and different ideologies which are related to the globalization and how they are critiquing globalization, because without understanding that it is really difficult to understand what is global justice. Okay,
सो देन वी मूव टू द थिंकर पार्ट, कि आप इसमें, ये तो पार्ट 1 है, ये जो मेरा एक्सप्लेनेशन है. I will obviously try to bring the second part with the in-depth understanding of the other ideologies that are related, for example realism, कम्युनिटेरियनिज़म. इन दोनों के बीच में जो डिबेट है कॉस्मोपॉलिटनिज़म का, वो क्या डिबेट है और ये क्या चाहते हैं और किस तरह से ग्लोबल जस्टिस अचीव किया जा सकता है, व्हाट आर द वे आउट, दैट आई वुड डिस्कस इन द डिफरेंट पार्ट. अब मेन जो इसके स्कॉलर हैं, ऐसे तो बहुत सारे स्कॉलर हैं जिन्होंने कॉस्मोपॉलिटनिज़म और ग्लोबल जस्टिस के बारे में बोला है, पर दो बहुत ही डोमिनेंट और जो हम कह सकते हैं जिनके आइडियाज़ काफ़ी रेलेवेंट हैं, उनको आप ज़रूर उनको मेंशन करें. फॉर एग्ज़ाम्पल अमर्त्य सेन का जो आइडिया है, क्योंकि उन्होंने डेवलपमेंट एज फ्रीडम पे काम किया है, तो वो जब भी बात करते हैं तो फ्रीडम की ज़रूर बात करते हैं, और उस फ्रीडम की जो हमें अपने नीड से हमें छुटकारा मिले, हमें जो हमारे जो मेन हमारे डिज़ायर्स हैं उनसे हमें छुटकारा मिले. फॉर एग्ज़ाम्पल आपका इकोनॉमिक डिप्राइवेशन है, हंगर है, स्टावेशन है, इस तरह की चीज़ों का. तो अमर्त्य सेन ही आर्ग्यूज़ दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन नॉट प्रोसीड फुल्ली unless it is accompanied by civil liberties and basic human rights. ठीक है, और मैंने जैसे आपको बताया, और इनकी बुक आप चाहो तो इनकी बुक भी आप पढ़ सकते हो, डेवलपमेंट एज फ्रीडम. काफ़ी उनके वर्क हैं और भी हैं. डेवलपमेंट एज फ्रीडम के अलावा भी उन्होंने बहुत बुक्स में जो है अपने आइडिया जो है डेवलपमेंट को किस तरह से वो देखते हैं, तो क्वालिटेटिव डायनेमिक्स ऑफ डेवलपमेंट, उसके जो उन्होंने आर्ग्यूमेंट किए हैं दैट यू कैन रीड. तो ज़रूरी नहीं है कि इस पेपर में आपको पढ़ना है, पर आप कर सकते हो. देन द आइडिया ऑफ जॉन रॉल्स. सी जॉन रॉल्स अगर आपने पॉलिटिकल थेरी में पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ा होगा, क्योंकि बिना पॉलिटिकल थेरी के तो अंडर ग्रेजुएशन स्टार्ट ही नहीं होता है. पर अगर आपने वो नहीं पढ़ा, मिस करा है उनकी थेरी, तो यू जस्ट नीड टू गो थ्रू योर अंडर ग्रेजुएशन पार्ट 1 बुक, जहाँ पे जॉन रॉल्स की थेरी ऑफ जस्टिस दी हुई है. उनको समझने के लिए, उनके जो इस आइडिया को समझने के लिए, उनके थेरी ऑफ जस्टिस को समझना बहुत ज़रूरी है कि एग्जैक्टली उन्होंने उसमें क्या आर्ग्यूमेंट किया है. तो जॉन रॉल्स का जो आइडिया है ग्लोबल जस्टिस के ऊपर आप लिखना चाहते हैं, तो द लॉ ऑफ पीपल जो इनकी फेमस वर्क है, दिस इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ हिज अ थेरी ऑफ जस्टिस मॉरल एनालिसिस टू द इंटरनेशनल स्फीयर. तो इसमें एक मॉरल अंडरस्टैंडिंग है कि इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर कैसा होना चाहिए, अगर हम ग्लोबल तरीके से न्याय को चाहते हैं तो क्या न्याय का आधार होना चाहिए. क्योंकि जॉन रॉल्स ने अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस में, दो ही हैज़ टॉक्ड अबाउट द प्रोसेस पार्ट, ऑल्सो ही इज़ टॉकिंग अबाउट द सब्सटैंटिव पार्ट ऑफ जस्टिस. सो हाउ इज़ ट्राइंग टू को रिलेट दैट, और इसमें उसका कैसे एक्सटेंशन करना चाहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है. तो नैतिक विश्लेषण का अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विस्तार. तो जो उन्होंने नैतिक विश्लेषण किया है, जो सोशल लिबरलिज्म पर्सपेक्टिव से उन्होंने जो बात की है, उसको कैसे हम इंटरनेशनल स्फीयर में देखेंगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जॉन रॉल्स के अंडरस्टैंडिंग के अंदर. इसके अलावा डेरिक हीटर हैं, कम्युनिटेरियंस हैं, बहुत सारे लोग हैं. कम्युनिटेरियंस हालांकि बिलीव नहीं करते हैं इस कॉस्मोपॉलिटनिज्म पे. तो जब मैं नेक्स्ट पार्ट 2 लेके आऊँगी इस डिस्कशन का, तो वी विल डिस्कस इन मोर इन डेप्थ, डीपर, कि उन दोनों के बीच का मेन डिबेट्स क्या है एंड हाउ वन कैन अचीव द आइडिया ऑफ ग्लोबल जस्टिस. और आज के सिनेरियो में, क्योंकि ग्लोबल जस्टिस इज़ नॉट अ वेरी सिंपलर टर्म which can be achieved in a short note. It is a very complex, comprehensive and broader understanding which needs to be understood, located in a longer term perspective. So that is very important. Students, I hope थोड़ा सा ग्लोबल जस्टिस का जो टॉपिक है उसकी मेन आइडियाज़ आपको समझ में आए होंगे, जो आप इधर उधर से आप पढ़ते हैं और उसको रिलेट नहीं करते. तो ये बहुत ज़रूरी है कि आज के दौर में चीज़ों को हम पहले समझें, उसको रिलेट करें और तब हम लिखें. तो ज़रूरी आप ऑफलाइन एग्ज़ाम्स में सफल होंगे और बहुत अच्छा करेंगे. सो उम्मीद है आप अच्छा करें. विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू.